अदर्स? सोमे से हुआ है सिलेबस में, हल हुआ है कि नहीं एनर्जी लेवल? यस सर हुआ है। यस सर हो गया। यस सर हो गया। इंट्रिंसिक हुआ है? नो सर। नो सर। अच्छा ओके। तो हम लोग तीन टाइप का मटेरियल है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जिसका एनर्जी गैप बहुत कम रहेगा। कंडक्टर का सॉरी कंडक्टर का टाइम में एनर्जी गैप ना की बराबर वो ओवरलैप रहता है, नो एनर्जी गैप अप देयर। For the case of semiconductor, there are finite number of energy gap, 3 electron volt, 1 electron volt, 1 point something electron volt। एंड इंसुलेटर का केस में एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं करता है। बट जो सेमीकंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फेट, बीजेटी, IGBT, IGCT, all are electronic component, and all electronic component basically used by, they manufactured by using semiconductor material। तो जनरली सेमीकंडक्टर मटेरियल दो टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? वो टाइप का सेमीकंडक्टर, सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच हैज बहुत लेस, वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कोई सेमीकंडक्टर का अंदर बहुत ही कम नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। किसका मिलता है ना, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर आर बेसिकली कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत जगह में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होता है इसका अंदर? बहुत कम अमाउंट का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि बराबर। देखो जो स्क्रीन में फोटो है, पिक्चर दिया हुआ है, उसमें बहुत ही कम, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑल इलेक्ट्रॉन आर एंगेज टू ईच अदर और इन कोवैलेंट बॉन्ड। सब इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में एंगेज है, कोई फ्री नहीं है। अगर फ्री होता तो कहाँ रहते? अगर फ्री होता तो वो जो रेड कलर का सर्कल एरिया है ना, उस एरिया में रहता, अगर फ्री होता तो। लेकिन कोई फ्री नहीं है, इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन उस एरिया में है नहीं। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही ना के बराबर है, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं करते हैं इसको। ठीक है, और एक तो क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? दोज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। कैसे इम्प्योर होगा ना, हम प्योर का साथ कुछ मिलाएंगे तभी इम्प्योर होगा। अच्छा एक चीज है, दुनिया में सब आदमी प्योर चीज मांगता है, प्योर खाना, प्योर हवा, प्योर मटेरियल, प्योर सब कुछ प्योर, सबका डिमांड है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा मटेरियल है जो प्योर नहीं यूज करता है, प्योर उससे काम नहीं चलेगा। क्या यूज करता है? इम्प्योर मटेरियल, इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। कैसे इम्प्योर होगा ना, प्योर का साथ कुछ मिलाएंगे इम्प्योर हो जाएगा। जैसे गोल्ड, गोल्ड सब चाहता है प्योर गोल्ड हो, असली सोना, लेकिन
प्योर गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट नहीं बनता है, प्योर गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट नहीं बनता है कि नहीं? हम क्या यस सर। करेंगे, हम क्या करेंगे प्योर गोल्ड के साथ ये प्योर गोल्ड का साथ कुछ मिला इम्प्योर बनाते, इम्प्योर बनेगा तभी उससे ऑर्नामेंट बनेगा, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, मिलिएबल होता है, टूट जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो ऐसा मटेरियल से हम ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, इम्प्योर करने का जरूरत है। सेमीकंडक्टर में भी प्योर जो सेमीकंडक्टर था उसका अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का ना के बराबर, हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे मिलेगा? ना बाहर से हम देना पड़ेगा, कौन देगा? वो सब कुछ मटेरियल, एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल है जिसके पास ज्यादा है वो देगा। तो बीमार आदमी है, एक बीमार आदमी का खून चाहिए, कौन खून देगा भाई? दूसरा बीमार आदमी नहीं, उसका उसका भी तो खून का कमी है, खून कौन देगा? हेल्दी पर्सन खून डोनेट करेगा। यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉन देने का जरूरत है। कौन इलेक्ट्रॉन देगा? दूसरा एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है? दूसरा मटेरियल इलेक्ट्रॉन देगा भाई। ये আমার হাতে তো নেই ভাই, ও একটা বলেছে। और एक्सट्रिंसिक जो है, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्यों इम्प्योर है भाई? ना हमको प्योर का साथ कुछ मिलाएंगे तो इम्प्योर हो जाएगा। इम्प्योर होने का फायदा क्या है? ना इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे बीमार आदमी को जो हेल्दी पर्सन खून दिया है, खून देके क्या हुआ? उसका खून का क्वांटिटी बढ़ा दिया बीमार आदमी का, मतलब अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर का केस में बाहर से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जो डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? डोनर बोलेंगे। और इस टेक्निक को प्योर सेमीकंडक्टर का साथ, प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाने का जो टेक्निक, इस टेक्निक को हम लोग डोपिंग बोलते हैं, डोपिंग टेक्निक। ये डोप टर्म तुम लोग सुने होंगे, जैसे क्रिकेट मैच या फुटबॉल इंटरनेशनल मैच होता है तो क्या होता है? प्लेयर लोगों को डोपिंग टेस्ट कराते हैं, डोप टेस्ट करते हैं। डोपिंग मतलब बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ड्रग फ्रग लिया कि नहीं। यहाँ पर भी यस सर। मिलाने का टेक्निक डोपिंग टेक्निक बोलेंगे, ठीक है? तो मेरा पास दो टाइप का सेमीकंडक्टर है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर? ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कहां से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा भाई? बोलो बोलो। डोनर आइटम से। किसको? क्या नाम है बोले? रिया। अच्छा रिया दास, अकेले जा रहे हो ना? ठीक है। तो क्या हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर में? व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर? बिकॉज ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा? जिसका ज्यादा है वही इलेक्ट्रॉन देगा। किसका ज्यादा है? ना ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 15 नंबर ग्रुप में रहेगा, ग्रुप 15 में जो लाई करेगा पीरियोडिक टेबल में, वो लोग वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे बीमार आदमी को हेल्दी पर्सन डोनेट करता है खून, ऐसा ही, क्योंकि उसका खून ज्यादा रहता है, ठीक है? यहाँ पर भी जो पेंटावेलेंट मटेरियल है लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, इस टाइप का एग्जांपल देगा। व्हिच आर पेंटावेलेंट मटेरियल? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ऑल दीज आर पेंटावेलेंट मटेरियल। पेंटावेलेंट मतलब बाहर में 5 तो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखो तो तरफ सिलिकॉन भरा हुआ है, एक छोटा सा हिस्सा को एम्पलीफाई मतलब एनलार्ज करके दिखाया, ठीक है? छोटा सा हिस्सा है, मतलब चारों तरफ सिलिकॉन है और बीच में देखो फास्फोरस को हम लोग डाले, बीच में पी लिखा हुआ है एकदम सेंटर में, और चारों तरफ सिलिकॉन है।
सेंटर में जो फास्फोरस मिला है उसका कितना इलेक्ट्रॉन है? उसका 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला सिलिकॉन का साथ ग्रुप बनाएगा, ऑक्टेव पूरा करेगा। हम लोग जैसे हॉस्टल में मेस में रहते हैं, तो मान लो मेस में एक तो प्रेशर का चाहिए या एक ओवन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। वो भी आधा पैसा, मेरा भी आधा पैसा, दोनों को इक्वली यूज करेंगे। यहाँ पर भी इस चीज को कोवैलेंसी बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो ग्रुपिंग बनाएगा, ऊपर सिलिकॉन नीचे फास्फोरस, एक ग्रुप बन गया। नीचे नीचे वाला सिलिकॉन का साथ फास्फोरस का एक तो इलेक्ट्रॉन मिला के और एक तो ग्रुप बन गया नीचे। लेफ्ट साइड में देखो, सिलिकॉन और फास्फोरस का बीच में एक ग्रुपिंग बन गया, और राइट साइड में भी फास्फोरस और सिलिकॉन का बीच में एक ग्रुप बन गया। तो फास्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एंगेज्ड है। फास्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एंगेज्ड है। बाकी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो किसी का नहीं, ना घर का ना घाट का, तो किसी का अंडर में नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। कहां पर इसका पोजीशन कहां होगा? देखो बीच में जो स्पेस है व्हाइट कलर का, इसी स्पेस को कंडक्शन बैंड का साथ हम लोग रिलेट करते हैं। ये फ्री स्पेस है, इसी जगह में वो घूमते रहेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले कर रहा है। कौन? फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन मिला के अगर एक फास्फोरस को मिलाया तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर बहुत सारा फास्फोरस मिलाएंगे तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हमको करंट कंडक्ट करने के लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन द्वारा करंट हो रहा है, करंट विल फ्लो ओनली बाय थ्रू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही करंट फ्लो होगा। इसीलिए, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसीलिए इस टाइप का सेमीकंडक्टर को वायर, यहाँ पर वो बाहर में दिए हुए हैं, यहाँ पे नहीं नहीं खत्म नहीं होगा, हम कहीं पर रखे कटर टेबल में, सेकंड वाला ड्रॉअर में, राइट साइड सेकंड ड्रॉअर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इस टाइप का सेमीकंडक्टर को हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी फॉर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बनेगा पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर? ना कौन होगा? नेगेटिव का तो पता है, इलेक्ट्रॉन से थ्रू करंट फ्लो होगा। हम ऑलरेडी तुम लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, जो करंट इलेक्ट्रॉन का थ्रू फ्लो होता है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ना करंट इलेक्ट्रॉन का थ्रू फ्लो होता है ओनली फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। कंडक्टर का केस में ओनली करंट विल फ्लो थ्रू बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्री। या बट फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी और एक कैरियर होता है जिसको होल्स बोलते हैं, HOLES, होल्स। कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन तो रिस्पॉन्सिबल है ही, उसका साथ साथ होल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का थ्रू ही करंट फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो होल का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। होल का चार्ज पॉजिटिव होगा। कैसे होल बनेगा? मिल गया। तो जो भी मटेरियल है जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 में रहता है, मतलब जिसका वैलेंस
कितना वैलेंसी रहेगा? 3 तो वैलेंसी रहेगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा? एक ऊपर वाला सिलिकॉन के साथ ग्रुप बनाएगा, एक ऊपर वाला सिलिकॉन के साथ एक ग्रुपिंग किए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, नीचे वाला सिलिकॉन के साथ एक ग्रुप बनाएगा और लेफ्ट वाला सिलिकॉन का साथ भी एक ग्रुप बनाया। 3 तो ग्रुप करके 3 सिलिकॉन का एक बोरॉन का 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एंगेज हो गया। राइट साइड में देखो क्या है? राइट साइड में सिलिकॉन का एक तो इलेक्ट्रॉन है, बट फर्स्ट बोरॉन हैज नो इलेक्ट्रॉन। देन व्हाट विल हैपन? क्या करेगा बोरॉन? ये तो इम्बैलेंसिंग क्रिएट होगा। तो मान लो कोई रिलेटिव घर में घूमने गए हो और वहां पर 3-4 ठो बच्चा है, मान लो 4 बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, और तुम 3 तो कैडबेरी लेकर गए, 3 कैडबेरी तीनों को तो दे दोगे, और चौथा बच्चा क्या करेगा? वो उसको तो पता नहीं सिस्टम, वो क्या करेगा? रोना धोना शुरू करेगा, सिस्टम अनबैलेंस क्रिएट होगा। तो अच्छा क्या है? अच्छा क्या है बताओ? अच्छा ही है जो एक तो इलेक्ट्रॉन, एक तुम कहीं से पैसा उधारी करके और एक तो कैडबरी लेकर आओ। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्या करोगे तुम? पैसा किसी से उधारी लो। यहाँ पर भी इम्बैलेंसिंग क्रिएट ना हो, इसीलिए बोरॉन क्या करता है? बोरॉन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन बोरो करके लेकर आता है, उधार लेकर आता है और अपना ग्रुपिंग पूरा करता है। बट जहां से इलेक्ट्रॉन उधार करके लेकर आएगा, बोरो करके लेकर आएगा, उस चीज का वहां पर क्या होगा? एक तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, और एक तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। उस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे? होल्स बोलेंगे, होल्स। क्लियर? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो होल्स बेसिकली, होल्स क्या है? बेसिकली होल्स इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई जगह में फ्री इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस ही होल क्रिएट करता है। जब तक कोई पोजीशन में इलेक्ट्रॉन है तब तक देयर आर नो होल्स, बट अगर इलेक्ट्रॉन उस जगह से मूव कर गया, कहीं हट गया, तो उस जगह में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। जैसे जमीन में पत्थर घुसा हुआ है, जमीन का अंदर एक पत्थर घुसा हुआ है, जब तक पत्थर जमीन के अंदर था कुछ भी नहीं था। अगर पत्थर को हम वहां से हटा दिया तो एक गड्ढा बन जाएगा, होल बन जाएगा। क्यों होल बना? तो पत्थर का एब्सेंस से होल क्रिएट किया। जब तक पत्थर रहेगा होल नहीं था, पत्थर हट गया, होल क्रिएट हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होता है। जब तक किसी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन होता है तब तक वहां पर होल क्रिएट नहीं होता। सिलिकॉन वहां से, इलेक्ट्रॉन वहां से हट जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हट जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है? और इस टाइप का सेमीकंडक्टर में होल आर द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो। होल ही मेन रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है यार, होल का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इस टाइप का सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसका थ्रू करंट फ्लो होता है बताओ? होल्स के थ्रू। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट ये भी जो तुम लोग बोला ये भी 100% सही, ये भी पूरा सही नहीं है, ये भी पूरा सही नहीं है। पी टाइप बोलो या एन टाइप बोलो, मान लेते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा करंट फ्लो होता है। बट कुछ कुछ करंट, कुछ बहुत लो अमाउंट का करंट, लो वैल्यू का करंट होल का द्वारा भी करंट फ्लो होता है। जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो झारखंड का इलेक्शन हुआ, झारखंड का इलेक्शन हुआ, 2 पार्टी है, एक्स पार्टी वाई पार्टी, एक्स एंड वाई 2 पार्टी है। मान लो एक्स पार्टी का सीएम बना, चीफ मिनिस्टर बना एक्स पार्टी का,
तो इसका मतलब क्या है, पूरा झारखंड का आदमी, झारखंड वासी पूरा एक्स पार्टी को वोट दिया है? नो नो सर। सर, मेजोरिटी। पार्टी में भी दिया होगा। हाँ, मेजोरिटी अमाउंट एक्स को दिया है, वाई का नंबर कम, वाई का नंबर कम है। जिसका मेजोरिटी ज्यादा है उसी का नाम से उसी का सत्ता आएगा, उसी का सरकार बनेगा। यहाँ पर भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर 100 कैरियर है, 100 में 95, 95, 98% क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2-4 ठो क्या रहेगा, होल्स रहेगा। और जिसका नंबर ज्यादा है उसी का नाम से नाम होगा एन टाइप, और जिसका नंबर ज्यादा होता है उसको बोलता है मेजोरिटी कैरियर, जिसका नंबर कम माइनॉरिटी कैरियर। तो इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन आता है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच इज मेजोरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आंसर? फ्री इलेक्ट्रॉन सर। इलेक्ट्रॉन। अगर आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच इज minority carrier, which is acts as whole a minority carrier. होल्स Very good. होल्स Holes, very good. और p टाइप का केस में उल्टा होगा, मेजोरिटी होगा होल्स, सर, माइनॉरिटी होल्स होगा मेजॉरिटी हो जाएगा सर, और फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। एकदम वेरी गुड। तो ये था ये दो टाइप का सेमीकंडक्टर, पी सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेरा पास दो सेमीकंडक्टर बन चुका है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी उसको यूज करेंगे, उसको यूटिलाइज करना है। कैसे यूज करेंगे? कुछ कंपोनेंट बनाएंगे, कुछ कंपोनेंट यूज करेंगे। कैसे, क्या यूज करेंगे ना, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलाएंगे। तो स्क्रीन में जो दिख रहा है वहां पर लेफ्ट साइड में देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या एन रीजन लिखा हुआ है, और राइट साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है। दोनों सेमीकंडक्टर को हम क्या किया, एक मिनट, दोनों सेमीकंडक्टर का हम मिलाया, मिलाने का जाएगा कौन, ब्लैक वाला जो लाइन जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन में दोनों सेमीकंडक्टर मिला हुआ है। ये ब्लैक मोटा कलर का हम लाइन दबा दे, ये कॉन्टैक्ट लाइन है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का बीच में कॉन्टैक्ट लाइन है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो एन और पी टाइप के बीच Yes, में sir. दोनों का हम कॉन्टैक्ट किया। तो जब कांटेक्ट कर, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत सारा माइनस माइनस लिखा हुआ है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। एन टाइप, एन साइड में लेफ्ट साइड में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, माइनस माइनस है। दो एक तो प्लस किया हुआ, मतलब दीज आर फोर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए एन साइड में है। और एक तो येलो कलर का, पीला कलर का दिख रहा है होल्स। राइट साइड में उल्टा है, पी साइड है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत सारा होल है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक दो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है क्लियर? यस सर। अभी क्या करेंगे, दोनों को कांटेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? सर 1.6 into 10 to 600 minus -19 कूलम। 90. कूलम। 90। और होल का? सर माइनस का प्लस हो जाएगा। सर होल हाँ, ये का सब नहीं पॉजिटिव प्लस होता हो है जाएगा, सर, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज। नेगेटिव होता है। वैल्यू सेम रहेगा, ओनली साइन विल बी चेंज, एक तो माइनस एक तो प्लस। तो सबको पता है माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो दोनों को जब कांटेक्ट करेंगे, अभी अभी जो बीच वाला दोनों रेड वाला लाइन का बीच में जो हल्का कलर का माना शैडो शैडो कलर का दिख रहे हो ना, वहां पर क्या था, वहां पर एक्चुअली क्या था, इलेक्ट्रॉन था। बाउंड्री के आसपास क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन था। माइनस माइनस था, पहले था जब कांटेक्ट नहीं किया था उस टाइम। इधर भी क्या था, इधर भी फुल था।
यहाँ पर क्या था, होल था राइट साइड में। जब कांटेक्ट करेंगे बाउंड्री के आसपास दोनों अपोजिट चार्ज वाला है, जैसे बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल है मान लो, ठीक है, तो बाउंड्री दिया हुआ है हल्का छोटा सा, तो बाउंड्री के आसपास जो सब हॉस्टल सब है, हॉस्टल का रूम सब है, वो क्या करेगा, बॉयज गर्ल का साथ मिलने की कोशिश करेगा कि नहीं? Yes, sir. इससे Yes, sir. बाउंड्री के आसपास जो रूम सब है, बॉयज गर्ल का साथ मिलने का कोशिश करता है, ठीक है। तो हाँ बात दूर दूर का जो रूम सब वो Yes, लोग sir. मिल नहीं पाता है। तो जब इनिशियली बॉयज गर्ल का साथ मिलता है, उसका बाद मैनेजमेंट को पता चल जाता है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, सेपरेट सर कर देता होगा। आधा सेपरेट करेगा, नहीं तो दो सिक्योरिटी बैठा देगा वहां जस्ट पर। दीवार बना देते हैं सर बीच में। नहीं तो दो सिक्योरिटी, मान लो एक ही बाउंड्री, एक ही कैंपस है, तो बीच में दो सिक्योरिटी सर अब बैठा तो सर देगा। हॉस्टल ही दूर दूर पे है सर। तो यहाँ पर क्या करेगा, सिक्योरिटी बैठा देगा। तो इस जगह में क्या होता है देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट था पहले, होल का साथ मिल जाएगा। मान लो एक का वैल्यू +5 है, एक का वैल्यू -5 है, तो एक दूसरे का साथ जब मिल जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो सर कैंसिल हो जाएगा सर, जीरो हो जीरो हो जाएगा। वेनिस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल का साथ मिल के वेनिस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाउंड्री के आसपास वाला इलेक्ट्रॉन होल का साथ मिल के वेनिस हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन होल का साथ मिल के वेनिस, ये भी इलेक्ट्रॉन होल का साथ मिल के वेनिस, सब इलेक्ट्रॉन होल का साथ मिल के वेनिस हो गया। कौन वाला इलेक्ट्रॉन होल, बाउंड्री के आसपास वाला इलेक्ट्रॉन होल। तो बाउंड्री के आसपास में जो भी इलेक्ट्रॉन था और राइट साइड में जो भी होल्स था, अभी कोई होल्स और इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि दे आर एक्चुअली वेनिस्ड। अभी एक चीज बताओ, मेरा पास एक न्यूट्रल सिस्टम है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन हट गया तो वो सिस्टम नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो बाउंड्री के राइट, बाउंड्री के जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होगा, आयन क्रिएट होगा, आयन क्रिएट होगा। एक चीज बता, +5 या -5, -5 को हम कैसे लिखेंगे? -5 को बोलेंगे नहीं भाई हमको ऐसा नहीं लिखना है, हम लिखेंगे हमारा -6 +1, ऐसा लिख +1 सकते लिख हैं। देंगे सर, -6 +1। हाँ, यस सर। तो A1 क्या है, होल है। जब होल हो जाएगा तो इस जगह में नेगेटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आयन क्रिएट होगा, एक्चुअली आयन क्रिएट होगा। किस टाइप का आयन क्रिएट होगा ना, एन साइड में पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा और पी साइड में नेगेटिव आयन क्रिएट होगा। इस चीज का ध्यान दे, कभी कभी पूछता है जो एन रीजियन में, एन साइड में कौन सा आयन क्रिएट होता है ना, एन साइड में नेगेटिव आयन नहीं पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है, और पी साइड में यस पी सर, साइड में पॉजिटिव और पी नेगेटिव। साइड में नेगेटिव। हाँ, उल्टा टाइप का आयन क्रिएट होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, जो 7-6-7 तो इलेक्ट्रॉन है वेनिश हो चुका है, उसलिए इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब पॉजिटिव आयन बन गया है। राइट साइड में क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था, अभी सॉरी होल था, होल वेनिश हो चुका है, पॉजिटिव वेनिश हो चुका है, मतलब नेगेटिविटी बढ़ जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो और दोनों तरफ 2 आयन बन चुका है, एक तरफ पॉजिटिव आयन, एक तरफ नेगेटिव आयन। और आयन क्या करता है, बेसिकली आयन फॉर्मेशन मतलब वोल्टेज क्रिएट होता है। हम लोग बड़ा बड़ा जो इन्वर्टर का बैटरी तुम लोग देखे हो ना, बड़ा इन्वर्टर का बैटरी, यस सर। उसको हम लोग चार्ज करते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। चार्ज जब करते हैं क्या करते हैं बेसिकली? सर इलेक्ट्रिक करंट केमिकल रिएक्शन करते हैं उसके अंदर। सर इलेक्ट्रॉन को वापस पुश करते हैं सर बैटरी के अंदर। यस सर बैक। हाँ, उसका अंदर क्या होता है, उसका अंदर एसिड रहता है, एसिड वाटर, डिस्टिल वाटर एसिड को यस सर डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड सर। हाँ, H2SO4 नहीं तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जब रहता है वो क्या यस होता है, ब्रेक हो जाता है।
हाँ वो ब्रेक हो जाता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। मतलब हम जब भी एसिड का थ्रू आयन को फ्लो करेंगे तो एसिड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, आयन क्रिएट कर देगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जब भी आयन क्रिएट हो जाएगा, जब भी आयन क्रिएट हो जाएगा मतलब आयन फॉर्मेशन मतलब वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। मतलब फुल चार्ज मतलब क्या है, पूरा बैटरी में आयोनाइज हो गया, पूरा आयन फॉर्मेट हो गया और बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। चार्ज मतलब वोल्टेज मिल जाता है। यहाँ पर भी दोनों साइड में देखो आयन क्रिएट होगा एक तरफ, सर आपका वॉइस क्लियर नहीं सर। दोनों साइड में आयन क्रिएट होगा मतलब वोल्टेज क्रिएट होगा। इस तो बाउंड्री के आसपास का जो रेड कलर का दो लाइन ड्रॉ कर दिया उसका बीच में एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज होता है, बैरियर पोटेंशियल मतलब ये वोल्टेज बैरियर का काम होगा। हम बोला था ना जैसे सिक्योरिटी बैठा देगा दो तो सिक्योरिटी बेसिकली क्या किया, बैरियर का काम किया, बैरिकेड दे रहा है। क्या कर रहा है, बैरिकेड दे रहा है। दोनों हॉस्टल का बीच में दो सिक्योरिटी बैठा दिया मतलब लाइक वॉल का काम कर रहा है वो। यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों रीजियन का बीच में एक वोल्टेज फॉर्मेट हो जाता है। इस वोल्टेज को बोलता है बैरियर पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज। इसका एक वैल्यू होता है, कितना वैल्यू होता है, सिलिकॉन का केस में अगर सिलिकॉन का बना होगा तो इस वोल्टेज का वैल्यू होगा कितना, तो बता सकते हो, 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्टेज वैल्यू है सिलिकॉन का केस में, और जर्मेनियम का केस में कितना, 0.3 वोल्टेज, 1.2 नहीं 0.3। सर पोटेंशियल का बात करें, अगर पोटेंशियल का बात करें तो सिलिकॉन का केस में होगा 0.7 वोल्टेज, जर्मेनियम का केस में होगा 0.3 वोल्टेज। और अगर एनर्जी गैप का बात करें तब इलेक्ट्रॉन का होगा, सिलिकॉन का केस में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चारों डाटाबेस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन आता है, उल्टा पुल्टा हम लोग लिख देते हैं, इसलिए याद सही सही से रखना। सिलिकॉन का केस में वोल्टेज का अगर बात करें, पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, तो इसका वैल्यू होगा सिलिकॉन 0.7, जर्मेनियम 0.3। और अगर एनर्जी गैप का बात करें, सिलिकॉन का 1.12, जर्मेनियम का 0.7। दोनों केस में सिलिकॉन का वैल्यू ही ज्यादा होता है, दोनों केस में सिलिकॉन का वैल्यू ज्यादा होता है, जर्मेनियम का वैल्यू कम होता है। ठीक है, yes दोनों केस में बैरियर का भी बात करें, बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन हायर वैल्यू 0.7, जर्मेनियम लोअर वैल्यू 0.3। अगर बैरियर पोटेंशियल फिर से समझा दीजिए ना सर, बैरियर पोटेंशियल फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा वेरी गुड। हम बोल रहे हैं दोनों तरफ एक आयन क्रिएट होगा, इतना तो समझ में आया। यस सर। तो आयन एक तरफ पॉजिटिव आयन, नेगेटिव माने एन साइड में पॉजिटिव आयन और पी साइड में, पी रीजन में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आयन क्रिएट होगा, उल्टा टाइप का आयन। और कोई किसी सिस्टम का अंदर, एक बैटरी का अंदर दो टाइप का आयन बनता है, एक कैटायन एक एनायन, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाता है तो क्या हो जाता है, वोल्टेज बनता है। जब चार्ज करते हो तो एक्चुअली क्या आयोनाइज होता है और वोल्टेज वोल्टेज बिल्डअप होता है, वोल्टेज मिलता है हमको। यहाँ पर भी रेड जोन, जो रेड वाला दो तो लाइन है उसका बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्मेट हो गया है। यही आयन एक्चुअली वोल्टेज क्रिएट करता है। मतलब दोनों रेड लाइन का बीच में ऑटोमेटिकली जब भी हम कांटेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली जब भी टच करेंगे ऑटोमेटिकली एक वोल्टेज फॉर्म हो जाएगा।
ऑटोमेटिकली एक वोल्टेज फॉर्म हो जाता है, इस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। इसका केस में वैल्यू होगा सिलिकॉन का 0.7, जर्मेनियम का 0.3। क्लियर? 0.3 से हाँ 0.3। और ये जो सर कोई रिमूव device- कर दे रहा है सर मीटिंग से। किसको? तुमको नहीं तो एक्चुअली कोई नहीं कर पाता है, वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली कुछ प्रॉब्लम है शायद। नो सर दिखाता है यू समवन हैज रिमूव्ड यू फ्रॉम द मीटिंग। नहीं सर, हम लोगों के पास रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। नहीं सर हम लोग नहीं अटेंड ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस बन गया इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का बीच में एक जंक्शन है, जंक्शन फॉर्म हो गया, एक तो बैरिकेशन हो गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो जो डायोड बोलते हो यही है डायोड का इंटरनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डायोड का अंदर में एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता है, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता है। दोनों सेमीकंडक्टर को जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली सेंट्रल लाइन में एक बैरिकेशन बन जाता है, मतलब एक पोटेंस बैरियर बन जाता है। इस बैरियर का वैल्यू है, क्या वैल्यू है ना, वोल्टेज वैल्यू है। सिलिकॉन का केस में होगा 0.7 वोल्टेज एंड जर्मेनियम का केस में होगा 0.3 वोल्टेज। तो बीच में जो सिक्योरिटी बैठ गया था दोनों हॉस्टल का बीच में, हम लोग को क्या करना है, सिक्योरिटी को हटाना है। अगर नहीं हटेगा तो क्या होगा? मिलन नहीं होगा क्या होगा? तो नहीं दे पाएंगे। सर, फिर मीट नहीं होगा। हाँ, फिर बॉयज गर्ल का साथ तो मिल नहीं सकते हैं, तो हमको सिक्योरिटी को हटाना है। ठीक है, सिक्योरिटी को हटाने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? जहर को मारने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? क्या करते हैं बोलो? सर सिक्योरिटी को अपना चेला बनाने की सर। देखो, आदमी आदमी को भगाने के लिए आदमी का इस्तेमाल करेंगे, तो तुम लोग क्या करोगे? बॉयज लोग क्या करेगा, गांव वाला से दो चार तो आदमी को बुला के लेकर आएगा, सिक्योरिटी को धमकाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम होगा। वहां पर आदमी को हटाने के लिए आदमी का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पर वोल्टेज को हटाने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज का अप्लाई करेंगे। ठीक है, बीच में जो बैरिकेशन क्रिएट हो गया है, बैरियर क्रिएट हो गया था, जिसका वैल्यू था सिलिकॉन का केस में 0.7, जर्मेनियम का केस में 0.3 वोल्टेज। मतलब ये वोल्टेज है एक तो। ये वोल्टेज को हटाने के लिए हम बाहर से वोल्टेज देंगे, तो हम लोग बाहर से एक वोल्टेज का अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा वोल्टेज? डीसी वोल्टेज का अप्लाई। ठीक है, तो ये जो यस पी और एन टाइप का बीच में जो जंक्शन बना था, जो इतना टाइम तक हम डिस्कस किए हैं, वो है यही वाला डिवाइस बनाने के लिए, यही वाला कंपोनेंट बनाने के लिए। ये जो कंपोनेंट स्क्रीन में दिख रहा है ना, यही कंपोनेंट बनाने के लिए इतना सब किए हैं। पी टाइप, एन टाइप, होल मिलाया, फास्फोरस मिलाया, बोरोन मिलाया, जो भी कुछ अभी तक पढ़ा, किसको बनाने के लिए? यही वाला ब्लैक कलर का जो मिल दिख रहा है ना, इसको बनाने के लिए। इसको बोलता है पी एन जंक्शन डायोड और क्रिस्टल डायोड। पी एन जंक्शन डायोड। इसका ब्लैक साइड जो है, ब्लैक एरिया है, उधर को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव साइड, और जो सिल्वर कलर का एक रिंग जैसा दिख रहा है उसको बोलेंगे नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव साइड को कैथोड बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डायोड बोलेंगे, डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। डायोड का देखने में कैसा होता है? यही है डायोड, देखने में ऐसा होता है डायोड। ठीक है, जो ब्लैक इसका कलर काम का क्या दिख होता रहा है है सर? नीचे हाँ अभी बताएंगे, इसका काम बताएंगे। और ये डायोड को हर बार हम लोग फिगर में या कॉपी में लिखने के लिए इस टाइप का फिगर तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका एक सिंबल दे दिया। क्या सिंबल है? ऊपर वाला सिंबल जैसा है। इसका एक साइड में देखो एरो दिया हुआ है, एक एरो है,
और उसका अलग साइड में एक तो बैरिकेड लाइन है। इसका मतलब ये सिंबल है, ये डायोड का सिंबल है ऊपर वाला। नीचे वाला डायोड देखने में ऐसा होता है। ऊपर वाला सिंबल क्या डिफाइन कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है? ऊपर वाला सिंबल यही बताना चाह रहा है जो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। एरो का डायरेक्शन जिस दिशा में है, करंट वही दिशा में फ्लो होगा। फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, करंट विल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड थ्रू ए डायोड, थ्रू ए क्रिस्टल डायोड। बट अगर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव आने का कोशिश किया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आने का कोशिश की, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? ब्लॉक कर बताओ। देगा। या करंट विल नेवर फ्लो थ्रू ए डायोड इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट को जाने नहीं देगा। क्यों जाने नहीं देगा? खड़ा हुआ वहां पर बैरिकेशन किया हुआ। बैरिकेड क्या करेगा? करंट को जाने नहीं देगा। तो बैरिकेड करंट को जाने नहीं देगा। यही इसको बार बोलता है, BAR, बार बोलता है। ठीक है, बार का क्या काम है? करंट अगर माइनस से प्लस तरफ आने का कोशिश की तो करंट को रोक देगा। इसको डायोड बोलता है। डायोड का ही मेन काम है। डायोड एक्ट्स एज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। करंट को हमेशा एक ही दिशा में फ्लो कराएगा डायोड। अगर उल्टा दिशा से करंट आने का कोशिश किया तो उसको रोक देगा। ठीक है, देखना कुछ कुछ रास्ता होता है, कुछ कुछ रोड होता है सिंगल वे रोड, वन वे रोड, सिंगल लेन, तो सिंगल जो लेन। हाँ लेन टाइप का, या मेन गेट में अगर प्लान में भी जाओगे तो जब तुम जाओगे उस रास्ता में जा रहे हो तो कोई तुमको रोकेगा नहीं। देयर आर नो सिक्योरिटी, देयर आर नो ट्रैफिक, आराम से तुम जा रहे हो। बट अगर बाइक लेकर उस रास्ता में तुम रिटर्न आ रहे हो, क्योंकि डबल वे तो है नहीं, सिंगल रास्ता, जाने वाला रास्ता वन वे है, तो क्या करेगा? सिक्योरिटी तुमको रोक देगा। सिक्योरिटी तुमको रोकेगा। तब सिक्योरिटी का फंक्शन, वहां पर सिक्योरिटी है लेकिन जाने वाला का लिए सिक्योरिटी इनएक्टिव है, वो स्लीपिंग मोड में है। जब भी तुम आने का कोशिश करोगे तब सिक्योरिटी एक्टिव मोड में आ जाएगा। सिक्योरिटी विल रेजिस्ट यू, तुमको रोकेगा सिक्योरिटी। सेम चीज, जब करंट जाएगा उसको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन जब करंट आने का कोशिश किया तो करंट को रोकने का कैपेबिलिटी इसका है। और यही वाला काम यूनिडायरेक्शनल, इसीलिए बोलता है डायोड एक्ट्स एज ए यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट। यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। और यही वाला कंपोनेंट को सबको मजा आ रहा है। देखिए, if you are there are pain, something will gain। आप पेन ले रहे हैं ना, तो आपको गेन भी ऐसा ही होगा। और यहाँ पर पेन थोड़ा कम है तो गेन भी कम है ना। मेरा पेन बहुत कम है तो गेन भी बहुत कम है। तो इसको हम लोग क्या चीज में यूज करेंगे? यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट में। कहाँ जरूरत होगा यूनिडायरेक्शनल? टू बहुत जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, कैलकुलेटर, कैमरा, कंप्यूटर, टीवी, मॉनिटर, PLC, DCS, SCADA, व्हाटएवर, सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को 95% केस में DC पावर का जरूरत सर पड़ता है। PLC का फुल फॉर्म सर? हाँ, सर PLC का फुल फॉर्म? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ओके सर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर भी बोल सकते हो, कंट्रोलर। ठीक है, मतलब एक कंट्रोलर है जिसमें प्रोग्राम किया हुआ, तुमको इतना करना है, वो करना है, वो PLC का काम है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या है, मेरा शरीर, दिमाग एक कंट्रोलर है,
दिमाग हमको कंट्रोल करता है, दिमाग में हमको कंट्रोल करेगा। तो हम लोग पहले से फीड कर देते हैं, सिस्टम प्रोग्राम कर देते हैं। हमको सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे तक वॉकिंग करेंगे, 8 बजे मेरा फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा, 8 से 8:30 का बीच के नहाना है, 8:30 से 9 खाना है, 9 पर ड्यूटी जाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम किया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जिसका प्रोग्राम बहुत अच्छा है वो आदमी अच्छा काम करता है, और जिसका प्रोग्राम ही ठीक नहीं है, जिसको प्रोग्राम ठीक नहीं है, 8 बजे भी उठ सकता है, 9 बजे भी उठ सकता है, कोई डिफाइन नहीं है, वो कभी 9 बजे उठेगा, कभी 8 बजे उठेगा, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो सेम चीज पीएलसी, पहले हम लोग प्रोग्राम लिख देते हैं, इतना करना है, 1 घंटा बाद मोटर घूमेगा, फिर आधा घंटा बाद बंद हो जाएगा, फिर 2 मिनट बाद फिर ऑन हो जाएगा। हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और सिस्टम उसी हिसाब से काम करते हैं। इसी चीज को हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं। समझ में आया? छोटा एक लाइन में। यस सर। इसी का बहुत बड़ा है, वो पढ़ोगे तुम Yes. लोग। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और बेसिकली यूज डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई कहाँ मिलेगा? डीसी पावर सप्लाई वी नीड बैटरी, बैटरी के अंदर डीसी पावर सप्लाई मिलता है। तो ठीक है, हम मोबाइल में बैटरी यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर में बैटरी यूज कर रहे हैं, वॉच में डिजिटल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप बैटरी यूज कर रहे हैं, टैबलेट बैटरी यूज कर रहे हैं, कैमरा बैटरी यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्यों बैटरी यूज कर पा रहा है? क्यों इजी है? क्योंकि छोटा छोटा डिवाइस है, पावर का जरूरत नहीं पड़ा। बड़ा टीवी, बड़ा मॉनिटर, बड़ा पीएलसी, बड़ा डीसीएस, बड़ा कंप्यूटर, उतना बैटरी मिलेगा कहाँ? वो उतना बैटरी कहाँ मिलेगा? बैटरी चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज करना पड़ेगा, कुछ कुछ जाएगा। जैसे मोबाइल, अगर हम शाम तक मोबाइल यूज करें, शाम में 1 घंटा चार्ज कर रहे ऑफ करके, कुछ दिक्कत नहीं है। बट एक सिस्टम है जो कंटिन्यू 24 घंटा चलेगा, तो उसको कंटिन्यू पावर का भी जरूरत है ना। तो उतना पावर मिलेगा का? बैटरी को तो चार्ज करने का जरूरत है। तो समवेयर विल कन्वर्ट एसी पावर सप्लाई टू डीसी पावर सप्लाई। कहीं ना कहीं हमको कन्वर्टिंग का जरूरत है, एसी को डीसी बनाने का जरूरत पड़ता है। तो एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। हम लोग का घर में, प्लांट में, बाहर में जो भी पावर सप्लाई है, जो भी तुम लोग देखते हो एसी पावर सप्लाई है, जो पंखा, फैन, बल्ब, ट्यूब, वॉट एवर आर इनसाइड आवर हाउस, इनसाइड प्लांट, सब एसी पावर में काम करते हैं। ऑल आर वर्क्स इन एसी पावर सप्लाई। कुछ कुछ डिवाइस, पीएलसी, कंप्यूटर, सबको डीसी चाहिए, तो क्या करेंगे हम? बैटरी लगाएंगे क्या? उतना बैटरी मिलना भी मुश्किल है। हर बार कहीं पर बैटरी डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज करो, फिर सिस्टम बैठ जाएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। क्यों ना ऐसा एक सिस्टम बना दे जो एसी को ही डीसी बना देगा। जो भी मेरा पास अवेलेबल एसी पावर सप्लाई है घर में, प्लांट में, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डीसी में। तो जो डिवाइस एसी को डीसी बना सकते हैं, वो डिवाइस को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर बोलते हैं। जो डिवाइस एसी को डीसी बनाएगा, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का अंदर मेन जो, हाँ, उसको रेक्टिफायर बोलेंगे। और रेक्टिफायर का अंदर मेन जो कंपोनेंट होगा वो होगा डायोड। मतलब डायोड, कुछ कुछ डायोड को सर्किट में, सर्किट बनाएगा, बना के क्या बनाएगा? एक तो डिवाइस बनाएगा, एक तो मशीन बनाएगा, एक इक्विपमेंट बनाएगा। उस इक्विपमेंट का नाम है रेक्टिफायर या रेक्टिफायर सर्किट। और सर्किट का काम क्या है? एसी को डीसी बनाना। मतलब एसी को डीसी बनाने के लिए डायोड मदद करता है। डायोड एक्ट्स एज ए रेक्टिफाइंग कंपोनेंट। रेक्टिफिकेशन करने के लिए यूज होता है डायोड। डायोड कहाँ यूज होगा? रेक्टिफायर का अंदर यूज होगा। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी बनाना। एसी को डीसी बनाना रेक्टिफायर का काम है। रेक्टिफायर में क्या यूज होता है? यही डायोड यूज होता है जो तुम पढ़े हो, पीएन जंक्शन डायोड बोलता है इसको। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, चलो, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर।
ठीक है, चलो बाय। अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्लास लेना, क्योंकि और एक बैच भी चल रहा है, ऑफलाइन बैच। ये आदर्श समझ में आया? अभिनव? यस सर। ठीक है, चलो बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।